बात करते जी। हैं। रणवीर सिंह के बारे में पहले खबर ये आ रही थी कि वो घंटों इंतजार कर रहे थे, मुकेश खन्ना के ऑफिस में बैठकर उनसे मिलने गए थे। लेकिन खबरें उस वक्त ये भी आई कि वो राइट्स लेने गए थे, ऐसी कुछ खबरें आई। उसके बाद ये कहा गया कि उनकी शक्ल पर क्योंकि मासूमियत नहीं है, इसलिए मुकेश खन्ना ने कहा कि नहीं, तुम शक्तिमान नहीं बन सकते। अब फिलहाल एक क्लैरिफिकेशन आ गया है रणवीर सिंह की टीम की तरफ से। तो क्या है पूरा मामला और आप इसको किस तरीके से देखते हैं रवि जी, कैसे समझेंगे इसको? इसमें दरअसल बात वैसे तो बहुत पहले से चल रही है कि एक तो मुकेश खन्ना खुद जो है वो चाहते हैं कि शक्तिमान ब्रांड जो है वो आगे बढ़े और फिल्म बने। वो भले ही दूरदर्शन पर सीरियल लेकर आए थे, लेकिन वो चाहते हैं कि इस पर फिल्म बने, और उसमें बहुत सारी खबरें आ चुकी है और हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन शक्तिमान बनने वाले जो एक्टर्स थे उस दौड़ में कहीं ना कहीं रणवीर सिंह का नाम बहुत आगे था शुरू से, और एक बार वो दफ्तर भी गए थे, वो सारी खबरें, फोटो, वीडियो वो सब भी आए। लेकिन बाद में मुकेश खन्ना ने मना कर दिया उनकी इमेज को देखते हुए। खास तौर पे उन्होंने जो वो कुछ न्यूड तस्वीरें खिंचवाई थी, कराया था उन्होंने। हाँ, उसको लेकर जो है वो बड़े नाराज थे, और फिर उनका कि भाई शक्तिमान ऐसा नहीं है और उसकी इमेज ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, वो सारी चीज। अब ये खबर एक बार फिर से इसलिए आई क्योंकि फिल्म फेयर जो बहुत फेमस मैगजीन और फिल्म फेयर अवार्ड जानते हैं, तो अब तो मैगजीन तो नहीं लेकिन उसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसने ये खबर छापी कि शक्तिमान को ओटीटी पर एक सीरीज के रूप में लाने के लिए रणवीर सिंह ने राइट्स लिए हैं और आने वाले दिनों में वो शक्तिमान पर सीरीज जो है बनाएंगे। ये खबर चल रही थी दिन भर से। अब उसमें ये था कि शक्तिमान जो है रणवीर सिंह की बनेंगे या नहीं बनेंगे ये नहीं पता, लेकिन जैसा कि लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, उनका बहुत लंबे पैशनेट हैं वो उस चीज को लेकर, शायद वही बने, खुद ही प्रोड्यूसर होंगे तो कौन रोकेगा। ये सारी खबरें चलती रही, लेकिन उसके बाद फिर शाम होते होते ये खबर आई कहीं ना कहीं कि जो रणवीर सिंह की टीम है उसने इसका खंडन किया कि ये सारी बातें गलत हैं, ये इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, रणवीर सिंह ने इस तरह के कोई राइट्स नहीं लिए हैं, और इस वक्त वो उनकी एक फिल्म धुरंधर शायद उसकी शूटिंग कर रहे हैं, और इसके बाद में जो है डॉन 3 जो है वो करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है शक्तिमान का मामला आज थोड़ा सा गर्मा गया था। हाँ, लेकिन ये है कि रणवीर का जो कैरियर है इस समय वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, और एक पद्मावत के बाद खासतौर पे उनको जो एक हाइट मिली थी, खिलजी का जो रोल उन्होंने किया था, जो फैन फॉलोइंग और जो है ना, तो वो सारा जो था, अभी तो एकदम पूरा मामला ठंडा पड़ा, क्योंकि उनकी पिछली 2-3 फिल्में जो है बहुत बुरी गई बॉक्स ऑफिस पर। और जैसे सर्कस जैसी फिल्म जिसमें वो डबल रोल में थे, एक यशराज की एक फिल्म थी, फिर यशराज के वो टैलेंट कहे जाते थे, यशराज से भी वो अलग हो गए। एक आध फिल्म और थी तो 83 उनकी, जिसमें वो प्रोड्यूसर भी थे। तो थोड़ा सा वो डाउनफॉल जैसा मामला दिख रहा है, और लोगों ने उनका जो सिलेक्शन की चॉइस है उस पर भी सवाल उठाए। तो ऐसे में पता नहीं कहाँ से ये बात आई थी शक्तिमान वाली, लेकिन वो बहुत डेस्परेट दिख तो रहे थे। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं एकदम फिर वो मुकेश खन्ना जी के मना करने के साथ ठंडा पड़ गया था, फिर एक बार फिर से ये सुर्खियों में आया है। और दीपिका उनकी पत्नी जो है वो तो पिछले 4-6 दिनों से उनके नाम पे कंट्रोवर्सी चली रही है। हाँ, मतलब दीपिका की कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई जब पहली बार नाम आया कि प्रभास के साथ फिल्म करेंगी, फिर आया कि बड़ी मोटी डिमांड रखी है, फिर उनकी शर्त आ गई कि हम तो 8 घंटे काम करेंगे, मुनाफे में भी हिस्सेदारी लेंगे। उसके बाद उनके नखरे को इतने बढ़े कि फिल्म के से बाहर ही हो गई, फिर उनकी जगह तृप्ति डिमरी आ जाती हैं। हालांकि आज इनफैक्ट दिन भर खबर ये भी चलती रही कि कोई एक पुराना वीडियो वायरल हो गया था तमन्ना भाटिया का, कोई कमेंट किया हुआ था दीपिका के उस पे, तो लोगों ने कहा कि भाई तमन्ना जो है सपोर्ट कर रही है, तमन्ना सपोर्ट कर रही है। तो तमन्ना का उधर से जवाब आ गया कि भाई मेरे पास और भी बहुत काम है। तो मतलब एक तरह से वो चाहती तो चुप रह सकती थी, लेकिन उन्होंने बोल मेरे पास और भी बहुत काम है, मतलब ये जरूरी काम नहीं है मेरे लिए। वो छपाक फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो था, मीडिया इंटरेक्शन का, जिसमें ये बात हो रही थी, मतलब किसी मीडिया पर्सन ने कहा कि अच्छा, क्योंकि दीपिका उसमें प्रोड्यूसर थी, और मीडिया पर्सन का ये कहना था अच्छा रणवीर का भी पैसा लगा है, मतलब रणवीर सिंह प्रोड्यूसर है। तो दीपिका उसको बड़ा क्लैरिफाई कर रही थी कि नहीं, ये सिर्फ मेरा पैसा लगाया है, मैंने कमाया है। तो वीडियो चल रहा था। अब वो इंस्टाग्राम पर आजकल वो विराट कोहली वाला मामला जब से हुआ था कि
ऑटोमेटिक जो है वो लाइक हो गया वाला मामला। हाँ, शायद अवनीत कौर का मामला था, उनका फोटो। तो उसी तरह से यहाँ तमन्ना भाटिया का भी खबर चल पड़ी कि तमन्ना भाटिया ने जो है वो दीपिका का वीडियो लाइक कर दिया है। और दीपिका फेमिनिज्म से जुड़ गया था ये मामला, क्योंकि रणवीर संदीप वांगा रेड्डी, संदीप है ना, उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें ये भी सवाल किया था कि ये क्या आपका फेमिनिज्म है जो स्टोरी लीक करने वाला मामला है। तो उस फेमिनिज्म ने से लोगों ने इसको जोड़ दिया। देखिए ये सब डर्टी पीआर गेम है। ये अपने आप से कोई वीडियो पॉपअप नहीं हो गया एकदम उस जमाने का, छपाक के जमाने का, कि जिसमें वो कह रही मेरा पैसा और मैंने कमाया, या फेमिनिज्म के जो कुछ एक दो वीडियो, ये गंदा पीआर का गेम है। इन एक्टर्स के जो पीआर संभालते हैं, जो इनकी इमेज को जो है पॉलिश करने के चक्कर में लगे रहते हैं, उल्टा ये डुबाते हैं। तो तमन्ना भाटिया ने एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती कर दी कि क्या मेरे पास और भी काम नहीं है। मतलब ये बेकार के काम है, ये बेकार के काम है, मेरे पास जरूरी काम है ये। हाँ भाई, बात सही बात है भाई। ऐसी ना कोई दोस्ती, ना यारी, ना ऐसा कुछ कहना सुनना, ना कोई उस तरह की बातें हैं, लेकिन वो आ गया कहीं ना कहीं से वो चीज। तो उन्होंने इंस्टाग्राम को लिखा कि भाई ये देखने, मतलब मजाक में लिखा कि ये सारी चीजें देखने वाली बातें कि अचानक कैसे हो जाता है। मुझे लगता है दीपिका का मामला भी थोड़ा सा इस समय जो है बड़ा डामाडोल चल रहा है, दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। और रणवीर तो जो है वो, उनकी स्थितियां लंबे समय से डामाडोल है। अजय देवगन का भी जो बयान आया दीपिका की एग्जिट के बाद, कि जो ऑनेस्ट फिल्म है, मतलब उन्होंने फिर से इंडस्ट्री को बांटने की कोशिश की कि जो ऑनेस्ट है और जो डिसऑनेस्ट है। तो अब अजय देवगन भी बताएं कि डिसऑनेस्ट कौन है। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि एग्जैक्टली क्या कहा अजय देवगन ने। ये जो दीपिका पादुकोण बाहर हुई, जिस वजह से उन्होंने कहा कि भाई मैं 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगी, और ये बात चली, उनका ये कहना है कि जो ऑनेस्ट फिल्म मेकर्स हैं उन्हें किसी के 8 घंटे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मतलब क्या वो मान रहे हैं कि इंडस्ट्री में कई डिसऑनेस्ट भी हैं? और अगर वो कह रहे हैं कि जो ऑनेस्ट हैं, तो यानी क्या उनकी नजर में संदीप रेड्डी वांगा जिनको प्रॉब्लम हो गई इससे वो ऑनेस्ट नहीं है? तो अजय देवगन किस आधार पर ये कह रहे हैं? और ये वही अजय देवगन हैं जो अपना इस समय शैतान यूनिवर्स बनाने में लगे हुए हैं बड़ी ऑनेस्टी के साथ। बिल्कुल। अच्छा, आप देखिए तो जुबा केसरी वाले हैं, इनकी ऑनेस्टी का कितना भरोसा है, कितना इन पर विश्वास किया जाना चाहिए। इनकी ऑनेस्टी जो जुबान की है, वो कहती कुछ है करती कुछ और है। हाँ, आप यहाँ बड़े बड़े संदेश देते हैं फिल्मों में। हाँ, मैंने कहा जुबान केसरी भी रहती है और पलटती भी रहती है।